Hello students, today we will be discussing a topic on primary activities. I am Jugal Singh, PGT Geography. Here is my description of my YouTube channel, my email ID and WhatsApp for further reference. Please do subscribe. Students, human activities which generate income are known as economic activities. As this video is also meant for Hindi medium students of Kendriya Vidyalayas and other CBSE schools, so मैं हिंदी में भी समझा दूँ। इंसान के द्वारा की गई हर वो एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इनके बारे में मैं ज़रा बता दूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नेचर डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली नेचर की चीज़ों को यूज़ करना, उसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या हल्का फुल्का अरेंजमेंट। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मिलने वाले चीज़ों को और उनका वैल्यू एडिशन होता है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज की बात होती है, जबकि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ उनके मैनेजमेंट और फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए बात करते हैं। Primary activities are directly dependent on environment as this refers to utilization of Earth's resources such as land, water, vegetation, building material and minerals. So mining, agriculture और इस तरह की कोई भी चीज़ है, चाहे वो लंबरिंग हो यानी पेड़ काटना, जंगल काटना, फिशिंग हो, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आने वाली चीज़ों में हंटिंग शामिल है, गैदरिंग है, पेस्टोरलिज्म यानी जानवरों को चरवाना, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारे ही पॉइंट्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ के हैं। हमारा जो 5th चैप्टर है 12th क्लास ह्यूमन ज्योग्राफी में वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स, तो ये आपके लिए 1 मार्कर हो सकता है। उसके अलावा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर मेजर पार्ट जो आ रहा है उसमें एरेबल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री होती है। इसके बारे में अलग अलग इसके सब टाइप्स यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा बहुत उसमें देखना चाहें तो आप नज़र रख लें, उस पर स्टॉप करके उसको देख सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में। हंटिंग एंड गैदरिंग जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का शुरुआती सबसे पुराना एक्टिविटी है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स डिड और दिस इज़ ओनली फॉर सस्टेनेंस, यानी ये सिर्फ पेट भरने के लिए होता था। इस समय जब शुरुआती सब्सिस्टेंस था उसमें इंसान हंट करता था जानवरों को, और सेकेंड चीज़ जो एडिबल फूड प्लांट थे यानी जिन्हें खाया जा सकता था उनको गैदरिंग करता था। ये इंसान का सबसे शुरुआती काम था। उसके बाद वो बोलते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ सोसाइटीज़ डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, यानी डोमेस्टिकेशन यहाँ बात नहीं होती थी, वो भी वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट क्लाइमेट्स, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ बात हुई वाई हंटिंग एंड गैदरिंग इज़ बैंड इन इंडिया, तो इसके ऊपर आप अपना कमेंट और अपने आंसर्स को 3 नंबर में लिख पाएंगे। एक चीज़ पूछा जाता है गैदरिंग इज़ प्रैक्टिस इन हार्श क्लाइमेट, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बहुत बेसिक रिसोर्सेज यहाँ पे होते हैं और शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, ये सब ज़रूरतें जो हैं ये हंटिंग से होती हैं, सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए ही होता है ये। वर्ल्ड में हंटिंग एंड गैदरिंग की जो बात होती है उसमें ख़ास तौर पे गैदरिंग की हम बात करें तो हाई लैटिट्यूड जोन्स, ये हाई लैटिट्यूड अगर मैं बात करूँ, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर में ऊपरी पार्ट्स, इक्वेटर से दूर होना हाई लैटिट्यूड्स, और लो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पास के ये जोन्स होते हैं। तो हाई लैटिट्यूड जोन्स जो हैं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा लैंड पार्ट नहीं है इक्वेटर पोल्स के पास, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कनाडा, यूरेशिया एंड चिली, ये सारे पार्ट्स हो गए। जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो इक्वेटर के ही पास के अमेज़न, मैं आपको मार्क करवाता हूँ, अमेज़न, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न फ्रिज एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका एक पिक मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हम नॉर्दर्न कनाडा की बात करते हैं, यूरेशिया की बात करते हैं, ये सारे हमने पार्ट्स डाल दिए। फिर इक्वेटर के पास की अगर हम बात करें तो आप ये देखिएगा, इसमें अमेज़न, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ये सारे यहाँ पे आपकी बुक के ही पॉइंट्स हैं। ये सारे मैंने जो पॉइंट्स हैं वापस आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिएगा मॉडर्न टाइम्स में जो गैदरिंग है उसमें गैदरिंग में प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज़ एंड मेडिसिनल वर्क जो होता है वो जमा किया जाता है।
किस किस काम आते हैं, बार्क, लीव्स, फाइबर, नट्स एंड ट्री ट्रंक्स, ये मैंने यहाँ पे आपके रेडी रेफरेंस के लिए लिखा है, जिसमें क्विनाइन हो सकता है, बेवरेजेस हो सकता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए, फैब्रिक्स बनाने के, फूड एंड ऑयल्स के काम आ सकता है, गम्स एंड रेजिन्स के तौर पे यूज़ हो सकता है, रबर के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं गैदरिंग के। च्युइंगम का फ्लेवर पार्ट जाने के बाद जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए वर्ड आता है चिकल, और इसी से च्युइंगम शब्द बनता है। जपोटा ट्री जो है उसके जूस से ये चीज़ बनती है। रिसेंट टाइम्स में 3 से 5 नंबर में किसी भी तरह के प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पूछ लिया जाता है। बहुत सारे टाइप्स हैं, वो आप बुक में जब पढ़ेंगे या हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखेंगे। अभी मैं आपको किसी भी टाइप को लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको खूब सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस, देन सब्सिस्टेंस है या कमर्शियल है, साइज़ ऑफ फार्म, कैपिटल इंटेंसिव, यूज़ ऑफ आइटम्स जिसमें फर्टिलाइज़र, एनिमल क्रॉप्स हो सकते हैं, मोनोकल्चर एंड अदर्स, यूज़ ऑफ मशीन, एरियाज़ एंड स्पेशलिटी। अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह की प्राइमरी एक्टिविटी आएगा, सबसे पहले आप उसको हल्का एक्सप्लेन करेंगे 2 लाइन में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो। सेकंड, किस टाइप की प्रैक्टिस है, वो मॉडर्न है या ओल्ड टाइप की प्रैक्टिस है, जो भी टाइप आप पढ़ रहे हैं या लिखेंगे एग्ज़ाम में। थर्ड, जिस टाइप की एग्रीकल्चर की बात हो रही है, फार्मिंग हो रही है, वो क्या सब्सिस्टेंस के लिए या कमर्शियल है, उसके बारे में क्वेश्चन के बेस पे। साइज़ ऑफ फार्म कैसा है, क्या जिस टाइप का क्वेश्चन आया है वो बिग फार्म्स में या स्मॉल फार्म्स में होता है, क्या बहुत ज़्यादा या बहुत कम कैपिटल यूज़ होती है। यूज़ ऑफ आइटम्स, क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, एनिमल्स और क्रॉप्स यूज़ होते हैं, वो बताना होगा आपको। सिंगल क्रॉप यानी मोनोकल्चर है या अदर्स, एनिमल या प्लांट, यूज़ ऑफ मशीन होती है या नहीं, एरियाज़ वर्ल्ड में कहाँ है, ये वर्ल्ड मैप ज़रूर लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई एनी अदर स्पेशल पॉइंट है तो वो आप ज़रूर बताएं। मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट ज़रूर दे रहा हूँ, ये देखिएगा। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने। शुरुआती दौर में आप सबसे पहले लिखेंगे फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो भी क्वेश्चन होगा वो लिख देंगे। फिर वही जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस, साइज़, कैपिटल इंटेंसिव और नॉट, यूज़ ऑफ आइटम्स, मोनोकल्चर या मल्टीकल्चर, यूज़ ऑफ मशीन्स, मेजर आइटम्स क्या प्रोड्यूस हुए हैं, एरियाज़ एंड स्पेशलिटी। देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन हंटिंग एंड गैदरिंग है उसके बेस पे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें ऐड कर दी। कहीं पे लो आउटपुट है बिकॉज कैपिटल यूज़ ज़्यादा नहीं होती। टूल्स बहुत बेसिक हैं। सिंगल क्रॉप और एनिमल और अदरवाइज़ कैसे यूज़ होते, तो यहाँ क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग है, यहाँ वैरायटी है, मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं होते। वर्ल्ड मैप में अपने इन जोन्स को जो अभी हमने पढ़ी थी बता दिया। हंटिंग बैन हो गई है, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे तो आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, मैं आपको एक फ़ोटो दे रहा हूँ, उसमें आप देख पाएंगे कैसे हंटिंग ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसमें आप खूब सारे बड़े बड़े मशीन्स देख रहे हैं। फार्म साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो देखने से ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। बच्चे अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो बहुत सारे पॉइंट लिख पाएंगे। जैसे पॉइंट है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे 2-3 पॉइंट्स में कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है और ये वर्ल्ड में काफ़ी जगह प्रैक्टिस होती है, मेनली वीट एंड अदर क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं। अब हम इसकी सीक्वेंस से बात करें, क्या ये सब्सिस्टेंस है, कमर्शियल है? डेफिनेटली ये कमर्शियल फार्मिंग है बिकॉज काफ़ी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। साइज़ ऑफ फार्म की बात होती है तो बिग साइज़ ऑफ फार्म आप इसमें कह सकेंगे। कैपिटल मोर और लेस, तो कैपिटल इज़ मोर। मशीन्स यूज्ड, यस डेफिनेटली मशीन्स यूज्ड। सिंगल क्रॉप और मोर, तो दिस इज़ अ सिंगल क्रॉप सिस्टम बिकॉज मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो एक ही तरह की क्रॉप पे काम कर सकती हैं। उसके अलावा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होती है, तो जितने भी ग्रास लैंड्स है जैसे प्रेरी, स्टेपीज़, पैम्पास, वेल्ड्स, ये सभी उसी के जोन हुए। इस तरह के और कोई स्पेशल पॉइंट अगर आप डालें तो वो भी साथ में डाल सकते हैं। ग्रेनरीज हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक क्वेश्चन नोमैडिक हर्डिंग दे रहा हूँ। नोमैडिक हर्डिंग का इस तरह का एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लें। यहाँ पे आपको एकदम बेसिक ड्रेसिंग में लोग और एनिमल्स दिखेंगे खूब सारे। आप उनके बारे में, उनको चराने ले जा रहे हैं आप। बहुत सारे पॉइंट, सब्सिस्टेंस, कैपिटल आउटपुट, देन साइज़ ऑफ फार्म यहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा है बिकॉज ओपन स्पेसेस हैं। मॉडर्न मशीनरी डेफिनेटली नहीं है। आउटपुट बहुत बेकार। टाइप ऑफ एनिमल में शीप, गोट और अदर्स हो सकते हैं, इसलिए सिंगल क्रॉप नहीं है, सिंगल एनिमल नहीं है। सब्सिस्टेंस के लिए काम होता है, आउटपुट बहुत लो। वर्ल्ड में जो माउंटेन्स के ऊपर और नीचे और एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसह्यूमेंस भी किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा। सेकंड, एक मैं आपको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ।
इसका एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। देखिए बड़े बड़े रेंचेस बने हुए हैं, सिंगल टाइप के एनिमल, यहाँ रेंडियर दिखाए हुए हैं। जो लोग हैं तो ऑफ कोर्स कैपिटल काफ़ी यूज़ होता है, कैपिटल यूज़ हो रहा है, मशीन्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सिंगल एनिमल है, बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है, तो बहुत मनी यूज़ होता है, आउटपुट इज़ हाई, कमर्शियल तरीके से यूज़ हो रही है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, लिखेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा आइडियल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जुगल सिंह केवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।